हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेसिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस पर आए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन की मदद से हम उस टॉपिक पे जाएंगे। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x3, 4x4, एनीथिंग। बस वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इतना पता है हमें। तो हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए और उसके ट्रांसपोज को जब ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये भी प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, इसको हम प्रूव कर देते हैं। इसकी मदद से हम उस टॉपिक पे, उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो देखें, जब भी ऐसा कोई प्रूविंग का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें मैट्रिक्स नहीं दिया होता, यहाँ पर सिर्फ हमें इतना बोला है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ये सब हमें नहीं बताया है। तो हमें एक जनरलाइज फॉर्म में प्रूफ करना है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन भी आ जाता है अगर एग्जाम में, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं इसकी मदद से बताने वाला हूँ। मतलब ये जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इसकी मदद से आप प्रूविंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स दिए बिना कुछ प्रूफ करना होता है। जैसे यहाँ पर प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब मैट्रिक्स के बिना इसे कैसे प्रूफ करें वो देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो जब भी हमें ऐसा कोई प्रूविंग का क्वेश्चन मिलेगा तो हमें जिसको प्रूफ करना है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को मान लेते हैं सी। लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश। तो अगर मैंने ए प्लस ए डैश को सी अज्यूम किया है, मतलब अगर सी को मैं सिमेट्रिक प्रूफ कर देता हूं तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब हमें सी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और सी को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? सी डैश इक्वल्स टू सी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही कंडीशन थी। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहते हैं? जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो हमें सी डैश इक्वल टू सी प्रूफ करना होगा, तो हम कह सकते हैं सी इज सिमेट्रिक। तो अब देखिए ये कैसे प्रूफ करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने अज्यूम किया है, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज इज एन ऑपरेशन, तो हम दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है, तो हम उसे दोनों तरफ लगा सकते हैं। जैसे हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो वो भी एक ऑपरेशन है। बस वैसे ही ट्रांसपोज भी एक ऑपरेशन है, तो हम उसे दोनों तरफ लगाते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, सी डैश इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज। दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, उसके लिए आप ट्रांसपोज का वीडियो जाकर देखें अगर आपको याद नहीं है तो। प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। ये हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज वाले वीडियो में, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले के सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, तभी आपको इसमें समझ आएगा। तो इसलिए पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, उसके बाद इस पे आइए। तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगाते हैं अगर, तो यहाँ पर पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। ये ए है और ये बी है, इसको सेम लिख देते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ए आ जाता है। ये प्रॉपर्टी भी हमने सीखी थी ट्रांसपोज में। एडिशन होता है जब दो मैट्रिक्स के बीच में, तो वो कॉम्यूटेटिव होता है।
ये प्रॉपर्टी हमने सीखी थी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के वीडियो में। तो इसलिए कॉम्बिनेटिव होता है मतलब मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूं, पहले ए और उसके बाद ए ट्रांसपोज, ये लिख सकता हूं। तो अब ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने सी माना था, मतलब मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज की जगह सी लिख देता हूं। तो ये हमारे पास आया सी डैश इक्वल्स टू सी। अगर सी डैश इक्वल टू सी आ गया है तो इसका मतलब होता है सी इज सिमेट्रिक। अगर हमारे पास ये आ गया है कि सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, क्योंकि सी और ए प्लस ए डैश तो सेम है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया क्वेश्चन का, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब मैं इस पे से एक कंक्लूजन और लिख रहा हूं। इस पे से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, तो उसको अगर मैं किसी कांस्टेंट से, मतलब किसी नंबर से डिवाइड कर दूं, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो भी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो रहता ही है, खाली उसके सारे एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, तो ए प्लस ए डैश डिवाइड बाय 2 इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अब ऐसा मैंने क्यों किया है वो अभी हम देखेंगे, वो अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे हमने ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ किया, तो अब हम इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो भी सिमेट्रिक ही रहता है। यहां पर मैंने 2 से ही डिवाइड किया है, उसका रीजन हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव भी हो गया, और उसके ऊपर से मैंने एक कंक्लूजन और निकाल दिया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं पहले। तो अब जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, वैसे ही हम सेकेंड पार्ट भी प्रूव करेंगे, इसी तरह से अज्यूम करके। तो ये आप लोग नोट कर लें। अब मैं सेकेंड पार्ट प्रूव करता हूं। तो अब सेकेंड पार्ट को हम ले रहे हैं, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं, सपोज डी मैट्रिक्स ले लेता हूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज को। इसको मैंने डी अज्यूम कर लिया। अब इसमें भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसकी कंडीशन होती है डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस डी आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया है, तो हम ऐसा लिख देंगे डी डैश इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज। अब यहां पर हम माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ट्रांसपोज की। वो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी ट्रांसपोज वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश। तो अब यहां पर अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये पहले ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखेंगे, तो ये तो सेम रहेगा। और यहां पर ए डैश का फिर से ट्रांसपोज, तो वो हमें ए देता है, सेम प्रॉपर्टी जो हमने अभी यूज की थी। अब इसमें से अगर मैं -1 कॉमन निकाल लूं, सिर्फ माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो दोनों की साइन चेंज होती है। मतलब ये जो ए है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाला ए डैश नेगेटिव बन जाएगा। ये तो बेसिक मैथ्स है। अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो दोनों टर्म्स की साइन चेंज करनी होगी आपको। तो ए माइनस ए डैश की जगह मैं डी लिख सकता हूं यहां से। हमने ए माइनस ए डैश को डी अज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा माइनस डी। तो डी डैश इक्वल्स टू माइनस डी, इसका मतलब होता है कि डी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की। तो डी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। डी को हमने ए माइनस ए डैश लिया था, तो हम कह सकते हैं ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का। अब इस पे से मैं सेम कंक्लूजन निकालता हूं जो मैंने अभी ए प्लस ए डैश के लिए लिखा था। अगर ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तब भी ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ये हम कह सकते हैं। जो लॉजिक हमने सिमेट्रिक के लिए लगाया था वही सेम लॉजिक है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करने से भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहता है।
तो ये हमारा दूसरा कंक्लूजन आया। ये मैंने क्यों किया है वो अब हम देख लेते हैं कि मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया है। तो ये हमने क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व कर लिया, ये जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिस कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा था शुरू में। तो उसके लिए हम इन दोनों जो कंक्लूजन्स निकाले हैं हमने, फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड, इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं, एडिंग 1 and 2। मैं इन दोनों को ऐड करने जाता हूं, अगर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं मैं, a+a'/2, ये भी एक मैट्रिक्स है, और a-a'/2, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो ये हो जाएगा 2a/2। तो ये हमारे पास आ रहा है a। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने से हमें a मिलता है, और ये दोनों मैट्रिक्स अभी हमने प्रूफ किया कि ये सिमेट्रिक है, a+a'/2 सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। और ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। तो यहां से आप देख सकते हैं हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें वही मैट्रिक्स वापस से मिल रहा है जिससे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो ये हमें कंक्लूजन देता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा a+a'/2 और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इन दोनों को ऐड करने पर हमें a मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स a के ही पार्ट्स हैं, और ये दोनों में से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया जा सकता है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लो और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो वो सिमेट्रिक आ जाएगा। और a-a' करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पे जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। उससे पहले के एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं, अब हम ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स। तो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है, आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये खुद एक सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ना ही सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसलिए जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं होता, वो कोई भी एक नॉर्मल सा स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की तरह एक्सप्रेस करना है, मतलब इसके हमें दो पार्ट्स बनाने हैं जिनका एडिशन करने पर यही आना चाहिए, और वो जो दो पार्ट्स होंगे, दो मैट्रिक्स होंगे, उसमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो आप सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज के लिए हमने सीखा है क्या करना होता है, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये बन गया ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। अब हम बी और बी ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 2 + 2 4, -2 और -1 -3, -4 + 1 -3, -1 -2 -3, 3 + 3 6, 4 - 2 2, 1 -4 -3, -2 + 4 is 2, -3 is -6। तो ये आ गया b + b डैश।
अब हमें क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यही हमने सीखा अभी। तो अब मैं उसको सी मैट्रिक्स ले लेता हूं, बी प्लस बी डैश अपॉन 2 को, इस मैट्रिक्स को मैं 2 से डिवाइड करता हूं और उसको मैं सी नाम दे रहा हूं। तो अगर हमें इसको 2 से डिवाइड करना है तो सारे एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। तो ये है हमारा सी मैट्रिक्स बी प्लस बी डैश अपॉन 2। अब ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होना चाहिए, वो हमें दिख भी रहा है सिमेट्रिक है, लेकिन हम उसे शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, सी डैश इक्वल टू सी प्रूफ करके। तो अब हम पहले सी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम। ये हम सी को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम। तो देखो ये सी डैश सी के इक्वल आ गया, दोनों सेम है ये। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि सी डैश इक्वल टू सी है, therefore C is symmetric। तो ये हमने एक पार्ट कर दिया क्वेश्चन का, हमने एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड कर लिया जो सिमेट्रिक है। अब हम एक दूसरा मैट्रिक्स फाइंड करेंगे जो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, बी और बी ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2। तो अब हम बी और बी ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आप लोग नोट कर लें। तो अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 - 2 0, यहां पर हो जाएगा -1 और यहां पर -5, फिर आएगा 1 0 और 6, और फिर आएगा 5 -6 और 0। तो ये आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये तो सभी को समझ आया है, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया है हमने। अब हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये भी हमने सीखा था, ऐड करके भी डिवाइड बाय 2 करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी डिवाइड बाय 2। तो अब हम इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं और उसको हम एक बार ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू बी माइनस बी डैश बाय 2। तो ये सारे एलिमेंट्स 2 से डिवाइड होंगे। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 एंड 5/2 -3 एंड 0। ये आ गया ए मैट्रिक्स बी माइनस बी डैश अपॉन 2। अब इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है ए डैश इक्वल्स टू -a। तो हम ए का ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स आया है इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो को बना लेंगे सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को बना लेंगे हम थर्ड कॉलम। अब अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, सब में से माइनस कॉमन निकालता हूं, मतलब मैं सबकी साइन चेंज कर दूंगा। अगर आप सब में से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं सबकी साइन चेंज होगी। तो अब आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स आ चुका है, ये दोनों सेम है। तो ये हो गया, माइनस तो है ही बाहर और ये ए हो गया। तो ए डैश इक्वल्स टू -a, इसका मतलब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमने सेकेंड पार्ट भी फाइंड कर लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास दो मैट्रिक्स आ चुके हैं, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था सी, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक। सी मैट्रिक्स था बी प्लस बी डैश बाय 2 और ए मैट्रिक्स है बी माइनस बी डैश बाय 2। अब हम फाइनली इन दोनों को ऐड करके दिखा देते हैं, उससे हमें पता चलेगा क्या हमें ऐड करने पर बी मैट्रिक्स मिलता है या नहीं। तो ये भी आप लोग नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ऐड करके देख लेता हूं ए और सी दोनों मैट्रिक्स को। तो देखें, सी मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था, ये रहा सी मैट्रिक्स, ये है सी मैट्रिक्स,
और ए मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाला था स्क्यू सिमेट्रिक जो आया था। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, तो 2 + 0 = 2, -3/2 और -1/2 ऐड करते हैं तो आता है -2, -3/2 और -5/2 को ऐड करने पे आता है -4, -3/2 + 1/2 बनता है -1, 3 + 0 = 3, 1 + 3 = 4, -3/2 और 5/2 बनेगा 1, 1 - 3 = -2, -3 + 0 = -3। तो आप देख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था बी मैट्रिक्स, ये सेम आ रहा है। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, यही सेम मैट्रिक्स मिल रहा है हमें यहाँ पे ऐड करने पे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे हमें ये पता चला कि सी और ए को ऐड करने पे बी आ रहा है, मतलब बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सी एंड ए। बी जो मैट्रिक्स है वो सी और ए का सम है, और इसमें सी सिमेट्रिक है और ए स्क्यू सिमेट्रिक है, वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो मतलब जो बी मैट्रिक्स है उसके दो पार्ट्स होंगे, एक ये होगा सी मैट्रिक्स और एक ये होगा ए मैट्रिक्स, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर बी आ रहा है और सी सिमेट्रिक है और ए स्क्यू सिमेट्रिक है। आई होप आप सभी को ये समझ आया हो। तो अब आप लोग थर्ड एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।